मिडिल ईस्ट के देश जो बिना भारत की सरकार की नजर में आए भारत से सामान भी परचेज कर रहे थे और फिर विवादित बयान के ऊपर भारतीय सरकार से माफी की भी मांग कर रहे थे। ऐसे देशों के ऊपर भारत सरकार ने बड़ी कार्रवाई करने का फैसला किया है। ये तो मैंने आपको एक बार पहले भी एक्सप्लेन किया था कि जब भी विदेशी ट्रेडर्स भारत से गेहूं परचेज करते हैं तो भारत का ये गेहूं उन सब देशों में जाकर अलग अलग मिल्स में वहां पर पीसा जाता है और फिर पूरे मिलिंग प्रोसेस के बाद गेहूं के दानों को पाउडर फॉर्म यानी आटे में कन्वर्ट किया जाता है। गेहूं के दाने यानी रॉ फॉर्म में तो गेहूं को कोई खा नहीं सकता, इसलिए गेहूं की मिल्स में पहले गेहूं को आटे की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है और फिर वो आटा वहां से आम लोगों के घरों, होटल्स, रेस्टोरेंट या फिर ब्रेड, पिज्जा बेस, कुकीज, बिस्किट्स, पेस्ट्रीज और पास्ता जैसे बाकी कई सारे फूड प्रोडक्ट्स को बनाने वाली कंपनीज की फैक्ट्रीज तक जाता है। गौर करने वाली बात यह है कि भारत की सरकार ने गेहूं के ऊपर बैन लगाया था, लेकिन गेहूं को पीसकर जो आटा बनता है उसके एक्सपोर्ट के ऊपर अभी तक बैन नहीं लगा था। रॉ फॉर्म में गेहूं को बेचने के मुकाबले अगर वही गेहूं भारत की मिल्स में पीसा जाए और आटे की फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर उसको भारत से दुनिया के बाकी देशों को एक्सपोर्ट किया जाए तो उसमें भारत के फार्मर्स और ट्रेडर्स के साथ साथ भारत में जो आटे की मिल्स हैं उनको भी भरपूर मुनाफा होगा। ऐसे में नॉर्मल गेहूं के मुकाबले गेहूं का आटा बेचने में भारत की डबल मार्जिन में यानी डबल कमाई हो रही थी। आटे के एक्सपोर्ट के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस अभी तक नहीं लगी हैं, लेकिन पाकिस्तान जैसे कई सारे गरीब देश ऐसे भी हैं जिनके पास फूड आइटम्स परचेज करने तक के रिजर्व्स बिल्कुल नहीं होते हैं। इसलिए वो देश भारत की सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भारत उनको गेहूं के एक्सपोर्ट जारी रखे ताकि वो अपने देश की मिल्स में गेहूं को पीसकर उसका पैसा बचा लें। हालांकि सभी देश ऐसे नहीं होते हैं। भारत जैसे कई सारे देश जिनकी अर्थव्यवस्था या तो अच्छी है या फिर उनके पास पर्याप्त मात्रा में फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, वो आज भी भारत से आटा परचेज कर रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में इस समय गेहूं के साथ साथ गेहूं के आटे की भी शॉर्टेज चल रही है, जिसके कारण क्या हुआ कि भारत के गेहूं के आटे के एक्सपोर्ट रातों रात आसमान छू रहे हैं। आमतौर पर जो अप्रैल से जून तक का क्वार्टर होता है, यानी इन 3 महीनों के टाइम पीरियड में भारत हर साल 6 से 8,000 टन गेहूं का आटा एक्सपोर्ट किया करता था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस साल अप्रैल से जून तक 1 लाख टन गेहूं का आटा ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर दिया गया है, यानी नॉर्मल अमाउंट से अप्रोक्सीमेटली 14 से 15 गुना ज्यादा एक्सपोर्ट हुए हैं। और हैरानी इस बात की है कि जून महीना अभी तो खत्म भी नहीं हुआ है। भारत की सरकार ने गेहूं के एक्सपोर्ट के ऊपर 13 मई को बैन लगाया था और 13 मई के बाद से गेहूं के आटे के बहुत ही ज्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं। इसलिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि जून खत्म होते होते इस तिमाही में भारत 130 टन गेहूं का आटा एक्सपोर्ट कर देगा। नॉर्मल अमाउंट से हम 22 गुना ज्यादा गेहूं का आटा एक्सपोर्ट करेंगे। ऐसे में भारत सरकार का जो गेहूं के बैन का उद्देश्य था वो तो पूरा होगा नहीं। गेहूं बैन करने के बाद भारत के अंदर आटे की कीमतों में 2 से 3 रुपए पर केजी की गिरावट आई थी, क्योंकि जहां पर भारत के ट्रेडर्स पहले गेहूं को एक्सपोर्ट कर रहे थे, अब रिस्ट्रिक्शंस लगने के बाद गेहूं का आटा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके चलते डोमेस्टिक मार्केट में गेहूं और गेहूं के आटे की डिमांड अभी भी हाई है और सप्लाई विदेशों को डाइवर्ट हो रही है। और जो गेहूं के आटे में कम से कम 6 से 7 रुपए पर केजी गिरावट की उम्मीद लगाई जा रही थी, गेहूं के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगाने के बाद वो तो आई नहीं। ऐसे में मोदी सरकार अब दोबारा से बैन लगाने जा रही है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक गेहूं के आटे के एक्सपोर्ट के ऊपर रोक लगाने के लिए भारतीय सरकार की तरफ से मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन का प्रावधान लाया जाने वाला है। हालांकि एक पर्टिकुलर डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि भारत सरकार आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर गेहूं के आटे के एक्सपोर्ट के लिए भी एक प्रावधान लाने वाली है, जिसके तहत भारत के ट्रेडर्स को गेहूं का आटा किसी भी देश को एक्सपोर्ट करने से पहले भारत सरकार से रजिस्ट्रेशन करवानी होगी। उनको भारतीय सरकार को बताना पड़ेगा कि उन्होंने कितनी क्वांटिटी में गेहूं का आटा ऑलरेडी बेच दिया है और कितनी क्वांटिटी के कितने सारे ऑर्डर्स ऑलरेडी ले लिए हैं और उस आटे की शिपमेंट की डेस्टिनेशन क्या है, यानी कौन से देश को आटा बेचा जा रहा है। उसके बाद भारत सरकार की परमिशन के साथ ही गेहूं के आटे को एक्सपोर्ट करने की परमिशन दी जाएगी। भारतीय सरकार गेहूं डिप्लोमेसी के जरिए उन्हीं देशों को गेहूं का आटा एक्सपोर्ट करेगी जिनके साथ हमारे अच्छे संबंध है। खैर, क्या आपके अकॉर्डिंग गेहूं के आटे के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगाना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।